हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। आप सभी को प्यार भरा नमस्कार। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पॉइंट एजुकेटर में। और आज हम हिंदी व्याकरण में शुद्ध अशुद्ध वाक्य करेंगे। पहले क्या होता था कि शुद्ध अशुद्ध शब्द आते थे, आजकल परीक्षाओं में शुद्ध अशुद्ध वाक्य पूछे जाने लगे हैं और इन वाक्यों में कुछ मिस्टेक कर देते हैं, गलती कर देते हैं, या तो कोई शब्द ज़्यादा लगा देते हैं या वहाँ पे छोड़ देते हैं। ठीक है, तो उनमें क्या अशुद्धियाँ होती हैं, किस तरह के वाक्य आते हैं, ये सब आज हम करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट है, माँ सारी रात भर जागती रही। 5 सेकंड है। तो इसका शुद्ध वाक्य क्या होगा, माँ रात भर जागती रही। अब आप यहाँ देखिए कि इसमें सारी रात भर, अब सारी और रात, सारी रात का मतलब भी वही है और रात भर का मतलब भी वही है, तो एक शब्द एक्स्ट्रा लगा दिया है। या तो माँ रात भर जागती रही, ये सही होगा, या माँ सारी रात जागती रही, ये सही होगा। ठीक है, तो दोनों में से कोई भी ठीक हो सकता है, लेकिन सारी रात भर जागती रही ये ठीक नहीं होगा। नेक्स्ट है, सोहन 20 वर्ष की अवस्था में मर गया। अब इसमें क्या गलती है, देखिए, सोहन 20 वर्ष की आयु में मर गया। अब जो अवस्था होती हैं वो तो ये होती हैं जैसे शिशु अवस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था, और 20 वर्ष क्या होती है, 20 वर्ष तो आयु होती है, इसलिए अवस्था की जगह क्या आएगा, आयु शब्द आएगा। उम्मीद है समझ आ रहा होगा आपको। नेक्स्ट सेंटेंस है हमारा, वह सेंध मारने के सामान के साथ पकड़ा गया। जल्दी से सोचिए, शुद्ध वाक्य क्या होगा, वह सेंध लगाने के सामान के साथ पकड़ा गया। अब इसमें क्या होता है, सेंध लगाना होता है ना कि सेंध मारना, इसलिए सेंध लगाने के सामान के साथ पकड़ा गया। उसका हाथ बुरी तरह से जल गया। अब इसमें क्या आएगा, उसका हाथ बुरी तरह जल गया। से जो लगाया है इन्होंने ये नहीं आएगा। अब निपात होते हैं, निपात की परिभाषा बताती हूँ आपको इससे, कि निपात एक ऐसे अवयव होते हैं जो संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण या क्रिया विशेषण के साथ आकर उस शब्द पर बल देने का काम करते हैं। ठीक है, तो वो अपना खुद का मतलब वहाँ नहीं रखते, वो दूसरे शब्द को बल, शक्ति प्रदान करते हैं। और ऐसे जो शब्द होते हैं उनको निपात कहते हैं। हिंदी में निपात की बहुत ज़्यादा विशेषता है, जैसे नहीं, मत, ही, ये सभी क्या हैं, निपात हैं। केवल, मात्र, भर, और ये आपको जब वाक्य बनाते हैं तो ज़रूर दिखते हैं, याद रखना हमेशा। मैं प्रत्येक वर्ष पहाड़ पर जाता हूँ। अब इसमें क्या आएगा, मैं प्रति वर्ष, जो प्रत्येक है, प्रत्येक वर्ष नहीं होता, क्या होता है, प्रति वर्ष, हर वर्ष, प्रति वर्ष पहाड़ पर जाता हूँ। क्लियर हुआ आपको। नेक्स्ट है हमारा, गांधी जी का सारा देश आभारी रहेगा। अब देखो इसमें क्या कमी है, गांधी जी का सारा देश आभारी रहेगा। एक मिनट, ये सारा देश है, सारा देश जो है ये आगे आएगा, फिर गांधी जी का आभारी रहेगा। आभारी किसका रहेगा, गांधी जी का आभारी। तो ऐसे वर्ड हैं, इसको देखो ध्यान से कि ये शब्द बनाते हैं पूरा सेंटेंस। गांधी जी का आभारी रहेगा, कौन रहेगा, सारा देश। तो कर्ता आगे आता है, इसलिए यहाँ पर सारा देश गांधी जी का आभारी रहेगा। क्लियर हुआ। नेक्स्ट है, मैं अपने व्यक्तिगत काम के लिए आया हूँ। जल्दी सोचिए क्या आना चाहिए, मैं व्यक्तिगत काम के लिए आया हूँ। अब इसमें देखो, व्यक्तिगत क्या होता है, अपना, तो अपने काम के लिए आया हूँ या व्यक्तिगत काम के लिए आया हूँ, तो अपना है जो शब्द है अपने, ये यहाँ पे नहीं आएगा, मैं व्यक्तिगत काम के लिए आया हूँ।
क्लियर हुआ। और अगर चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक ज़रूर करें ताकि मुझे पता चले कि वीडियो आपको कितनी अच्छी लगी है, आपको समझ आया है या नहीं। हम भारत का मस्तिष्क ऊंचा करेंगे। क्या आएगा इसमें? हम भारत का मस्तक ऊंचा करेंगे। क्या करेंगे? मस्तक, मस्तिष्क नहीं, मस्तक ऊंचा करेंगे। इस तरह से वर्ड है वो भी दूसरा बदल कर दे देते हैं जिससे हमें ये लगता है कि ये भी सही है, ये भी सही है, और उसमें गलती ज़रूर मिलती है। ये बातें केवल दिखावा भर थी। अब इसमें निपात की गलती है, देखो कौन सी है। अब इसमें ये बातें दिखावा भर थी, केवल नहीं आएगा, या तो केवल ही आएगा या भर आएगा, दोनों एक साथ कभी नहीं आते। तो क्या आएगा? ये बातें केवल दिखावा भर, ये बातें दिखावा भर थी। ठीक है, तो इस तरह से आपको ध्यान देना है। नेक्स्ट है, हरि को लड़का हुआ है। अब आप कहेंगे ये तो बिल्कुल सही है, सोचो क्या हो सकता है। हरि के लड़का हुआ है। अब हरि की पत्नी को लड़का हुआ है, ये बात तो सही है। अगर ऐसे लिखा होता हरि की पत्नी को लड़का हुआ है और हरि के तो लड़का हुआ है। ठीक है, तो ऐसे छोटी छोटी मिस्टेक होती हैं जो आपको ध्यान देनी होती है पेपर में, और वहाँ जाके आप भूल जाते हैं, इसलिए याद रखें। नेक्स्ट है हमारा, मैं आपका दर्शन करने आया हूँ। यहाँ क्या है? मैं आपके दर्शन करने आया हूँ। जो आपका है, आपका दर्शन, ये एक वचन है, और जब भी हम पूजनीय या फिर बड़ों के लिए यूज़ करते हैं तो आपके दर्शन करने आया हूँ यानी बहुवचन का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट है, मुझे थोड़ा सा अंग्रेजी का भी ज्ञान है। अब इसमें क्या आएगा? मुझे अंग्रेजी का भी थोड़ा सा ज्ञान है। अब ज्ञान के बारे में बताया थोड़ा सा, ये अंग्रेजी के बारे में नहीं है, इसलिए जो थोड़ा सा शब्द है वो ज्ञान के साथ जुड़ेगा। मुझे अंग्रेजी का भी थोड़ा सा ज्ञान है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा, तेरे को हमारी बात कभी समझ नहीं आएगी। अब इसमें तेरे को हमारी बात कभी समझ नहीं आएगी, क्या मिस्टेक है? तुझे हमारी बात कभी समझ नहीं आएगी। आजकल चलन में है तेरे को क्या, मेरे को क्या, मेरे को ऐसा नहीं करना, ये शब्द बहुत यूज़ करते हैं बच्चे। आपने भी नोटिस किया होगा, ये यहाँ पे तुझे मुझे होता है, ना कि तेरे को मेरे को। तो आइंदा अगर बच्चे ऐसी भाषा यूज़ करें तो उसको भी ठीक करें, बच्चों को बताएं। मैं प्रातःकाल के समय गया था। अब इसमें क्या है? मैं प्रातःकाल गया था। अब समय ही होता है प्रातःकाल, तो ये के समय लगाने की ज़रूरत ही नहीं है। मैं प्रातःकाल गया था। क्लियर हुआ? नेक्स्ट है, मेरे पास केवल मात्र एक घड़ी है। अब इसमें क्या आएगा? अब इसमें भी वही है, केवल और मात्र, इसमें से एक ही आना चाहिए। ठीक है, तो मेरे पास केवल एक घड़ी है या मेरे पास केवल घड़ी है, ये भी आ सकता है, दोनों ही ठीक रहेंगे। नेक्स्ट है हमारा, यहाँ एक विधवा स्त्री रहती है। सही आंसर होगा, यहाँ एक विधवा रहती है। अब जो विधवा है शब्द, ये स्त्री के लिए ही होता है ना, पुरुष के लिए तो विदुर होता है, तो स्त्री शब्द नहीं आएगा। यहाँ पे क्या आएगा? यहाँ एक विधवा रहती है। उम्मीद है समझ आया होगा। नेक्स्ट है, उसने स्वयं आत्महत्या कर ली। अब इसमें क्या आएगा? उसने आत्महत्या कर ली। अब स्वयं, आत्महत्या क्या होती है? अपने आप को मारना, और स्वयं भी अपना उसमें आ जाएगा अर्थ में, तो उसने आत्महत्या कर ली, ये सही वाक्य हो जाएगा।
बिल्कुल ध्यान से देखने पर आप आसानी से पहचान लेंगे। वह अपना स्वार्थ सिद्ध करना चाहता है। इसमें देखिए, वह स्वार्थ सिद्ध करना चाहता है। अब जो स्वार्थ वर्ड है वो किसके लिए होता है? स्वार्थ होता ही अपना है, ठीक है। सौ अर्थ, अपने अर्थ के लिए, अपने मतलब के लिए। तो अपना तो इसमें आ गया सौ में, इसलिए अपना नहीं आएगा। वह स्वार्थ सिद्ध करना चाहता है। नेक्स्ट है हमारा, साहित्य और जीवन का घोर संबंध है। क्या आएगा? साहित्य और जीवन का घनिष्ठ संबंध है। घोर की जगह क्या आ जाएगा? घनिष्ठ। घोर नहीं होता, घोर तो अंधेरा होता है, घनिष्ठ गहरा, ठीक है, बहुत ज्यादा। नेक्स्ट है, कृपा से मेरा नाम भी लिख लें। अब इसमें क्या मिस्टेक है? कृपया मेरा नाम भी लिख लें। कृपा से की जगह क्या आएगा? कृपया। केवल कहने मात्र से कुछ नहीं होता। तो इसमें भी क्या आ गया? केवल और मात्र दोनों यूज कर दिए। केवल और मात्र, तो एक आएगा, केवल कहने से कुछ नहीं होता, ठीक है। केवल कहने से कुछ नहीं होता। नेक्स्ट है, सीतानंद जी बड़े सज्जन पुरुष हैं। सीतानंद जी बड़े सज्जन हैं, ठीक है, पुरुष नहीं आएगा यहाँ पे। यह एक गहरी समस्या है। सही आंसर होगा, यह एक गंभीर समस्या है। गहरी नहीं होती समस्या, हमेशा क्या होती है? गंभीर होती है। गंभीर समस्या है। क्लियर। नेक्स्ट है, उसने ठंडी बर्फ खाई थी। अब सोचो क्या आएगा? उसने बर्फ खाई थी। बर्फ ही हो गई तो वो ठंडी तो है ही, तो बर्फ के आगे ठंडी थोड़ी ना लगेगा, है ना। आशा है आप सकुशल होंगे। इसमें क्या सही होगा? आशा है कि आप सकुशल होंगे। अब इस तरह के जो वाक्य होते हैं उनमें ये की है ना, आशा है कि, उम्मीद है कि, ठीक है, मैं खुश हूँ कि, तो ये की जरूर लगाना होता है। इसकी भी गलती आ जाती है। आशा है कि आप सकुशल होंगे। नेक्स्ट है, मैंने उसे एक गुप्त रहस्य की बात बताई। अब इसमें क्या आएगा? मैंने उसे एक रहस्य की बात बताई। रहस्य का मतलब ही गुप्त बात होती है, तो यहाँ गुप्त है वो नहीं आएगा, ठीक है। तो ऐसे ध्यान से देखो कि कहना क्या चाह रहे हैं। एक ही बात को दो तरह से बता रहे हैं, गुप्त और रहस्य इकट्ठा दे दिया। खिलाड़ी का बड़ा सम्मान हुआ। इसमें क्या आएगा? खिलाड़ी का बहुत सम्मान हुआ। बड़ा नहीं आएगा, बहुत आएगा। निरपराधी को दंड कैसा? इसमें क्या मिस्टेक है? निरपराध को दंड कैसा। अब क्यों आया है भाई निरपराध? देखो इसकी संधि करके देखो, निर प्लस अपराध, जिसने कोई अपराध न किया हो वो होता है निरपराध, ठीक है। निरपराधी इसकी करेंगे तो इसका अर्थ बहुत अलग हो जाता है, वो सेम अर्थ नहीं आता। तो निरपराध कौन होता है? जिसने अपराध न किया हो, तो उसको दंड क्यों मिलेगा? तो निरपराध को दंड कैसा, ये जैसा नहीं है, यहाँ पे कैसा आएगा। यह धर्मार्थ के लिए अस्पताल है। अब इसमें यह धर्मार्थ अस्पताल है। धर्मार्थ का मतलब ही क्या होता है? धर्म के लिए। तो के लिए है वो तो इसमें आ चुका है, ठीक है, इसलिए यह धर्मार्थ अस्पताल है। और लास्ट है हमारा, उसका भाई सेक्रेटरी लगा हुआ है। उसका भाई सेक्रेटरी है। ये लगा हुआ का क्या मतलब है भाई? यहाँ पे जब सेक्रेटरी है तो उसका समझ में आ जाता है ना, उसका भाई सेक्रेटरी है। लगा हुआ यहाँ पे नहीं आएगा।
उम्मीद है आपको समझ आया होगा। और चैनल पर और बहुत सारी वीडियोज़ अवेलेबल हैं अलग अलग सब्जेक्ट की, आप प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।